शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। असहाब अल-फील और लश्कर अबाबील, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनके दाव को तबाही में नहीं डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारी तो उन्हें कर डाला खाए हुए भूस की तरह। सूरत अल-फील। हज़रत इब्राहिम हमज़ा ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का में अल्लाह ताला का घर तामीर किया है। अरब के लोग खाना कबा में हर साल हज के लिए आते थे। खाना कबा का इंतज़ाम कुरैश के हाथ में था, इसलिए अरब के दूसरे तमाम कबाइल कुरैश को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते थे। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन वाक़ था। यमन में ईसाई बादशाह अब्रहा की हुकूमत थी। वो एक निहायत मुतासिब और मौका परस्त गवर्नर था। उसने हबशा के बादशाह के साथ गद्दारी करके यमन पर कब्जा कर लिया और बादशाह को कत्ल कर दिया। इसने जब देखा कि अरब खाना कबा का हज करते हैं तो इसने अरबों को नीचा दिखाने और मजहब से दूर करने के लिए यमन की दारुल सल्तनत सना में एक अजीम अलशान इमारत तामीर करवाए। इसने इमारत में सफ़ेद, सुर्ख, जर्द और सियाह पत्थर लगवाए। इसकी दीवारों में जगह जगह सोने और चांदी के पत्थरे लगवाए। इस इमारत में लगे हुए दरवाज़ों और खिड़कियों में खूबसूरती के लिए सोने की मीखें लगाई गई। ज़रबाफत के पर्दों से इस इमारत को आरास्ता किया गया था। खूबसूरती में ये इमारत दुनिया में एक अजूबा थी। जगह जगह छोटे छोटे मीनार बने हुए थे जिनमें ऊद और अंबर जलता था। खुशबू से पूरी इमारत महकती रहती थी। फर्श पर बेहतरीन कालीन बिछे हुए थे। ये इमारत खूबसूरती और तज़ीन और आराइश में अपनी मिसाल अब थी। अब्रहा ने लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा खाना कबा की जगह इस इबादतगाह में आकर हज और तवाफ़ करें। शवाहिद मिलते हैं कुछ अरसे तक लोग इस घर का हज करते रहे। आखिरकार एक रात इसमें किसी ने ग़लाज़त डाल दी। जब अब्रहा को पता चला तो गुस्सा में आग बबूला हो गया। उसने खाना कबा पर फ़ौज कशी का इरादा किया और हज़ारों की तादाद में फ़ौज जमा की। इसका इरादा था कि फ़ौज कशी करके खाना कबा को नौज़बिल्लाह मुनहदिम कर दिया जाए। अब्रहा ने अपने लिए एक हाथी का इंतखाब किया। इसके लश्कर में 12-13 हाथी थे। अब्रहा ने जिस हाथी का इंतखाब किया था वो इतना ताकतवर था कि मोटी से मोटी दीवार को टक्कर मारकर गिरा देता था। फ़ौज कशी के लिए अब्रहा यमन से मक्का रवाना हुआ और मक्का में दाखिल होने के लिए मक्का के अतराफ में पड़ाव डाला। इस जगह मक्का के लोगों के मवेशी चरते थे। अब्रहा के लश्कर ने वो मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। इस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना कबा के मुतवल्ली और कुरैश के सरदार थे। जब इनको लश्कर कशी की खबर मिली कि अब्रहा मक्का पर हमला करना चाहता है तो उन्होंने कुरैश को जमा किया और मीटिंग करके ये तय किया कि मक्के को खाली कर दिया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, खाना कबा को कोई मुनहदिम नहीं कर सकता। यह अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। मीटिंग में यह तय पाया कि अब्रहा से मुलाकात की जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के चंद बुजुर्गों के साथ अब्रहा से मिलने गए। अब्रहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का निहायत पुरजोश इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बेमिसाल हसन व जमाल अता किया था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत वकार और दबदबे में बेमिसाल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो देखता था मरूब हो जाता था। अब्रहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर मरूब हो गया और निहायत अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। अब्रहा ने यह तो मुनासिब ना समझा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को तख्त पर अपने बराबर बिठाए। इसने एजाज़ व किराम में ये रविश इख्तियार की कि खुद तख्त से उतरकर उनके साथ बैठ गया। दौरान गुफ्तगू हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों की रिहाई का मुतालबा किया। अब्रहा ने हैरान हैकर कहा, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपने मुझसे अपने ऊँटों के बारे में बात की और खाना कबा जो आपका और आपके आबा व अजदाद के दीन और मजहब का मकाम है इसके बारे में आपने कुछ नहीं फरमाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैंने ऊँटों का सवाल किया और खाना कबा अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएंगे। अब्रहा थोड़ी देर खामोश रहा और उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों के वापस करने का हुक्म दे दिया।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर मक्का वापस आ गए और कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का खाली कर दें और तमाम ऊँटों को खाना कबा की नज़र कर दिया और चंद आदमियों को अपने हमरा लेकर खाना कबा आए और सब ने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। अब से दरख्वास्त है, दुआ है, इल्तिजा है कि ए अल्लाह, बंदा अपनी जगह की हिफाजत करता है, अब अपने घुर की हिफाजत फरमाई और अहले सलीब के मुकाबले में हमारी मदद फरमाए। इनकी सलीब और उनकी तदबीर आपकी तदबीर पर कभी गालिब नहीं आ सकती। ये लोग लश्कर और हाथी लेकर आए हैं ताकि आपके अयाल को कैद करें। आपके हरम की बर्बादी के लिए आए हैं। जहालत की बना पर यह इरादा किया है, आपकी अजमत और जलाल का ख्याल नहीं किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ताला से दुआ करके हमराहियों के साथ पहाड़ पर चढ़ गए। इस मजमा में बूढ़े जुवानून सब मौजूद थे। मजमा में मौजूद नौजवानों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में अर्ज़ किया, हम अब्रहा से लड़ेंगे और उसके लश्कर को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नौजवानों का जोश व खुरूश देखकर फरमाया, हमें अक्लमंदी और होश के साथ इस मामले को हल करना चाहिए। बज़ाहिर हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकें। बाहम मशवरा से ये तय पाया कि औरतें और बूढ़े मर्द दमके में रहेंगे और नौजवान कफन पहनकर मक्का से कूच करेंगे और अब्रहा की फौज जिधर से गुजरेगी वहां लेट जाएंगे ताकि हमारी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नौजवानों को साथ लेकर आस मकाम पर लेट गए जहाँ से अब्रहा की फौज को गुजरना था और दुआ की, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फरमा और अपने घर की हिफाजत फरमा। दूसरी तरफ से अब्रहा ने मक्का पर फौज कशी के लिए लश्कर तैयार किया और बुंगल बजाकर कूच करने का हुक्म दिया। जब लश्कर मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान मोहसर में पहुंचा तो अब्रहा का हाथी बैठ गया। इसको उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं उठा। हाथी को आनकिस मारे गए लेकिन वो नहीं उठा। जब मक्का की दूसरी तरफ से उठाया गया तो वो फौरन अलिफाटे कर तेजी से यमन की तरफ भागने लगा और जब इसका मिना मक्का की तरफ करते थे तो वो बैठ जाता था। ऐसा लगता था कि जमीन ने इसको पकड़ लिया है। शान शौकत का मुजाहिरा करते हुए अब्रहा की फौज ने जब पेश कदमी की तो अल्लाह ताला ने इस फौज को वाद मोहसर में रोक दिया। पत्थरों से अरबों ने असलहा का काम लिया और फौज पर संगबारी की। अल्लाह ताला ने दुश्मनों पर संगबारी करने वाली हो नज़ल फरमा दी जिसकी वजह से फौज तत्तर बुतर हो गई और आसमान में बेशुमार चिड़ियाँ नमूदार हुई। कुरान पाक में उनका नाम अबाबील है। अबाबील चिड़िया से छोटी होती है। ये चिड़ियाँ लश्कर पर बाजरे के दाने के बराबर कंकरियाँ गिराती गईं। फौज के जिस सिपाही पर ये कंकरियाँ गिरती थीं उनके जिस्म पर चीचक निकल आती थी और जैसे ही जिस्म पर कंकरियां लगती थीं जिस्म गलने लगता था। लश्कर में फौज की कसीर तादाद चीचक की वजह से हलाक हो गई। इन कंकरियों के लगने से लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि फौजी एक दूसरे को रोंदते कुचलते हुए भाग निकले। भागने वाले एक दूसरे पर गिर रहे थे और मर रहे थे। मुल्कल मौत ने उन्हें इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वो अब्रहा के फौजियों की लाशें उठा सकी। अल्लाह ताला ने अब्रहा पर ऐसी आफत नाजिल की कि अब्रहा की उंगलियों के पूर झड़ गए, फिर सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो तड़प तड़प कर मर गया और दुश्मनों पर चिड़ियों का गैज़ और गज़ब ज़रब अलमिसालाम बन गया। ये वाक़या हुज़ूर अलैहि अस्सलाम की पैदाइश से 50 दिन पहले का है।